मैनेजमेंट को, और बच्चों के लिए उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। और बाकी ये तो शायद भाई ने बताया कि ओवरऑल टीम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खेली, और इसमें सारी एफर्ट जो है वो बच्चों की है। जैसे शाहिद भाई ने बताया कि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की, और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ था उन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। आई थिंक इनको जाता है कि ये चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीती, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान के लिए और भी ट्रॉफीज लेके आएंगे। थैंक यू जी। सवाल आपकी तरफ जाएंगे जी। पहले तो आप सबको जी बड़ी मुबारक हो, सरफराज साहब आपको, शाहिद साहब आपको, सारे प्लेयर्स को। माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान की एक आपने ना सिर्फ एशिया कप जीता, जूनियर एशिया कप, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत में बड़ा इजाफा किया आपने, और इंडिया को हराया। इसलिए ये स्पेशल ओकेजन है सब कौम के लिए, सब नेशन के लिए। हैविंग सेड दैट, इसके बाद में आपसे 2 क्वेश्चन है, एक हेड कोच साहब से और एक कप्तान साहब से। हेड कोच साहब से ये क्वेश्चन है कि ये हम 3 सीमर तो हम खिलाते रहे मैच में, हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर, 4th ऑलराउंडर भी हो और 4th सीमर भी हो, क्योंकि जब इंडिया से आप खेलते हैं, बांग्लादेश से आप खेलते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सीम अटैक आपको चाहिए होता है। 3 के बजाय 4 आपको तकरीबन सीमर चाहिए होते हैं, वो नजर नहीं आया। और दूसरा क्वेश्चन फरहान साहब से कि देखें, कप्तान होना तो बड़ी अच्छी बात है, कप्तान टीम का होता है, लेकिन एक पर्सनल एफर्ट भी होती है। अनफॉर्चुनेटली जब वहां हम पहुंचे तो पिचेस सारी फर्स्ट टाइम ये हमने तो बराह रास्त इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटर्स, और कप्तान की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ ज़बरदस्त मुजाहिरा किया गया पाकिस्तानी टीम की जानिब से, और फतह अपने नाम की है, भारत को हराया है पाकिस्तान ने, जिसके बाद आज हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी उनको वज़ीर आज़म हाउस मदू किया गया है, जहाँ पर पूरी टीम पहुँचेगी, पूरी टीम की क़यादत भी मौजूद होगी। इसके अलावा मोहसिन नकवी भी इसमें शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इनाम का ऐलान भी किया जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटर्स और कप्तान की जानिब से इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अकरम जैसे ऑलराउंडर तो मे भी जब उसको एक्सपोजर दें तो इंशाल्लाह वो भी इस काबिल हो सकता है। पहले तो यहाँ से जब हम गए थे हमारा टीम गेम पे रहेंगे हमेशा, और जी मुझे फील हुआ कि मैंने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और आगे जो ट्राई सीरीज है वर्ल्ड कप है उसमें बेहतर करूँगा। और ज्यादा मैनेजमेंट से ये बात हुई कि जितना भी करो चिप इन करो, टीम के लिए करो, तो टीम के लिए कोशिश किया कि जितना बेहतर हो सके किया जाए, और अब आगे के लिए जो भी यहाँ मिस्टेक्स हुई हैं बैटिंग में और इंडिविजुअली जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, तो सारे लड़कों को अपना अपना पता है, मैनेजमेंट बैक कर रही है, तो आगे के लिए उसे कवर करेंगे। थैंक यू। मेरा समीर से, जब इंडिया के खिलाफ फाइनल शुरू होने वाला था, जाहिर बात है प्रेशर था, पूरी कौम की भी नजर आपके ऊपर थी, तो क्या प्लानिंग थी, क्या मेंटोर साहब की तरफ से, कोच साहब की तरफ से डायरेक्शंस आई थी कि किस तरीके से कहना? और समीर बड़ी जबरदस्त आपकी फाइनल पे बैटिंग ली, फेयरलेस क्रिकेट खेली थी, क्या माइंड करके आप इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलने गए थे? दोनों का एक्सप्लेन करें। और ये आपके सामने नजर भी आ रहा है कि सैफी भाई ने, हाजी भाई ने एक ही बात कही है कि यार ये बच्चों की टीम है, बच्चों की एफर्ट है, वो जीत हमें दे रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर हम हारते तो उन्होंने हमसे ऑलरेडी कहा हुआ है कि जीत आप लोगों की, हार हमारी है। तो मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया, और बहुत एक अदर बीच में अगर मैच हारे भी हैं तो उसमें बड़ा अच्छा रिकवर किया मैनेजमेंट ने। किसी लड़के को ऐसे फील नहीं हुआ कि कहीं मोराल डाउन हो रहा है थोड़ा सा, इवन के फाइनल तक मोराल बहुत हाई था। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मेरा सवाल ये था कि आपने क्या सोच के आप गए थे कि इंडिया का बड़ा प्लान सिंपल था पीछे से, मतलब कोचेस की तरफ से सिंपल प्लान था कि आपने फेयरलेस खेलना है क्रिकेट, लेकिन केयरलेस नहीं खेलनी। सिंपल अपनी नेचुरल गेम पे बिलीव किया और अल्लाह ताला ने इज्जत दी। सरफराज, दिस इज जाहिद फारूक मलिक, समान टीवी से। एक चीज़ तो मुश्तरक है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो, ओवल क्रिकेट ग्राउंड हो, या कल का आपका गला बैठ जाता है, इसलिए आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। अपना आप ये बताएं कि जो जीत होती है डेफिनेटली उसके सारे बाप बन जाते हैं। अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, वन मैन शो था। जब समीर आउट हुआ है तो जिस तरह विकेटें गिरी हैं, आप समझते हैं कि वो भी नेक्स्ट मैचेस के लिए आपके ध्यान में होगा कि इतना बड़ा मैच था,
300 प्लस के ऊपर आपकी चौथी विकेट गिरी है, उसके बाद 4 विकेटें जिस तरह गिरी हैं, तो वन मैन शो तो है, जीत तो है, इसका कोई गुंजाइश नहीं है। क्या वजह थी? आप समझते हैं कि पिछले मैच में भी आपकी बैटिंग फ्लॉप की, अगर समीर उसमें चल जाता इंडिया के साथ मैच में, वो एक बड़ा मैच होता। तो बाकी प्लेयर्स भी खेल रहे थे, क्या कहते हैं आप? समीर की इनिंग तो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक ये बात वन मैन शो की, आई थिंक वन मैन शो नहीं था, क्योंकि उस्मान खान ने बड़ी ज़बरदस्त उसके साथ एक पार्टनरशिप लगाई, फिर उसके बाद अहमद हुसैन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी। तो आई थिंक ये 3 बैट्समैन थे जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। उसके बाद अगर आप लोअर ऑर्डर में देखते हैं तो हमारे लोअर ऑर्डर ने भी 25 रन बनाए, जहाँ पे स्कोर 347 पहुँचे। तो ओवरऑल जो है हमारे बैट्समैनों ने रन किए हैं। अगर आप यूएई वाला मैच देखते हैं तो वहाँ पे हर लड़के ने 40 किए है, 25 किए है। तो ओवरऑल टीम एफर्ट थी। मुझे नहीं लगता कि उसकी इनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, लेकिन अहमद हुसैन की इनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी समीर की थी। तो आई थिंक एक ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से हम ये टूर्नामेंट जीते। अस्सलाम वालेकुम, रोजीना अली 24 न्यूज़ से। और मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, जब भी इंडिया की बात आती है तो अक्सर प्लेयर्स जो हैं वो बड़ा प्रेशर ले लेते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। आप ऐसी क्या स्ट्रेटजी लेकर गए और आपने क्या ऐसा किया, क्या समझ रहे हो? और हर प्लेयर जो है जब बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते तो अपनी इनिंग्स को किसी ना किसी के नाम करता है, आप किसके नाम करेंगे? और बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आपके लिए लाइन और लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट थी और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? और लास्टली कप्तान से कि आगे आप फ्यूचर में अंडर 19 टीम को कहाँ पर देख रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो सिंपल, जैसे पिछले मैच में बांग्लादेश के मैच में जैसे मैंने बारी खेली थी और जैसे पहले मैच में 177 नॉट आउट किया था, तो कॉन्फिडेंस था और सच प्रेशर नहीं था, क्योंकि पहले हमने इंडिया के खिलाफ मैच खेला था तो उसमें भी मुझे कोई इतना सच प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं अपनी गलती से आउट हुआ था। तो इस मैच में फोकस था मैं कि टीम के लिए रन्स करने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहली बारी आती है और अगर आप बोर्ड पे अच्छा टोटल कर देते हैं 250 प्लस भी है, 300 प्लस भी, तो काफ़ी प्रेशर आ जाता है। तो यही सिंपल प्लान था, फेयरलेस खेलनी है और नेचुरल अपनी गेम खेली। जी सुभान जी, सिंपल ही था प्लान, तो कंडीशन अच्छी थी, पिच भी ग्रासी थे और लाइन और लेंथ पे ज़्यादातर बॉलिंग करता रहा हूँ, तो उधर से विकेट हासिल हुए हैं। ज़्यादातर उन्हें डॉट बॉल खिलाने की कोशिश करता था, जितने अंडर 19 लेवल है जितने डॉट बॉल करता था तो वो फिर कोशिश करते थे रन बनाने की और उधर विकेट मिलता था। जी, अभी आगे हमारा तो जो है ट्राई सीरीज है और वर्ल्ड कप है, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और इसी मोमेंटम को कैरी करेंगे। जो यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं उन्हें कैरी करेंगे, जो गलतियाँ की हैं उन्हें कोशिश करेंगे कि रिकवर करें ट्राई सीरीज में वर्ल्ड कप से पहले। और आगे आपने कहा अंडर 19 का टीम का तो बहुत पीसीबी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है एज ग्रुप क्रिकेट पे, अंडर 17 अंडर 15, तो ये एक बेस है। यहाँ से आगे अंडर 19 के लिए टीम अच्छी बनेगी और आगे पाकिस्तान को भी यहाँ से बहुत से प्लेयर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक पहला सवाल सरफराज भाई आपसे है। आप ये बताइएगा कि छोटा सा सवाल है, 2012 के बाद एशिया कप जीतना पाकिस्तान अंडर 19 के लिए कितना अहम है? दूसरा समीर आपसे सवाल है, बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारक हो, आपने इंडिया के ख़िलाफ़ सेंचुरी की, दूसरी सेंचुरी थी आपकी और गैर मामूली तौर पर इतने ज़्यादा छक्के भी लगाए, तो क्या कोई पहले से प्लान किया हुआ था या सब कुछ सडन था? देखिए, ये विक्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त थी। आई थिंक जैसे शाहिद भाई ने पूरा मेंशन किया कि एक पूरा एक प्रोसेस था, इसके पीछे ये लड़के लगे हुए थे और आई थिंक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है वो लड़कों को जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया इन बच्चों के साथ। तो बड़ा बूस्टअप होगा क्योंकि आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उम्मीद है कि टीम कॉन्फिडेंट लेके जाएगी आगे। ऐसे सच कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन यही सिंपल प्लान था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा बस ओवर्स खेलने और विकेट पे स्टे करना है और ऑन द मोमेंट था सारा कुछ, अपनी नेचुरल गेम खेली थी और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल और फिर कल का मैच, ये सरफराज का कोई इंडिया के साथ जो ये लव अफेयर है ये बड़ा कामयाबी से चल रहा है। पहले मैच में जब आप शिकस्त हुई इंडिया से तो मेरी आपसे बात हुई तो अपने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जो होना था हो गया, हम ये ट्रॉफी लेके आएंगे। तो वो जो एतमाद है आपका इंडिया के खिलाफ,
ये इंस्टिंक्ट क्या है, ये क्या खास बात है, जरा अंदर से बताया हमें। नहीं देखिए, एतमाद तो मैं नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि ये एक टीम होती है जो कि आपको टीम के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि हाँ यार ये टीम जो है ना कुछ कर जाएगी। अगर आप 2006 की बात करते हैं तो वो एक टीम वर्क था, 2017 की बात करते हैं तो वो भी एक टीम वर्क था। यहाँ पे जो हमारी टीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जा रही है, आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद में अंडर-19 क्रिकेट टीम के मेंटोर और कप्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। आपको इस बारे से बताएं, सरफराज अहमद गुफ्तगू भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और ऐसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा आगे भी करते रहेंगे। कि जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे तो बस उनको यही बात की थी कि आप कोशिश करो कि जो आपका पोटेंशियल है अपने पोटेंशियल पे खेलो और किसी चीज़ से घबराओ नहीं। हमने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप लड़के हो जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए 19 वर्ल्ड कप खेलना है और आगे 15-18 साल आपने क्रिकेट खेलनी है, तो कोशिश करो जो आपका गेम है वो खेलो और इस गेम को ऐसे खेलो कि आपको ज़िंदगी भर ये गेम याद रहे। तो आई थिंक यही मैसेज था और लड़कों ने फिर आपको करके दिखाया और सारी जीत ये टीम की और एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस है। मेरा सवाल एक कोच साहब से है कि सिस्टम में आप काफ़ी अरसे से हैं, हमारे जब लड़के अंडर 19 खेलते हैं, इमर्जिंग में खेलते हैं, हम इंडिया को कहीं अपने पास भी नहीं आने देते, लेकिन जो ही हम नेशनल लेवल पे जाते हैं तो क्या वो सिस्टम में फ़र्क, हमारा रॉ टैलेंट उनसे बहुत अच्छा है ये साबित किया, लेकिन जब हम इंटरनेशनली खेलते हैं तो आप तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग इंडिया और हमारा बड़ा फ़र्क है। क्या वो सिस्टम में फ़र्क है कि हम इस रॉ टैलेंट को उस तरह से ग्रूम नहीं कर पाते कि वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके? आपका सोचने का बिल्कुल अंदाज हो सकता है। एक देखिए, ये जो एज ग्रुप होता है उसमें तो बेसिक्स पे 99% बेसिक्स पे काम होता है और मेंटली काम होता है। जो हमारे पास ग्रुप था वो तो हम लकी रहे सारे कोचेस भी कि इनमें दो खूबियां इन बिल्ड थी जिनको हमने सिर्फ पॉलिश किया, ये इनमें अपनी थी। एक तो ये गिव अप नहीं करते थे, दूसरा एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी इस सारे ग्रुप में। दूसरी जो आपने बात की ऊपर जाने, देखिए आप पहले 5वीं क्लास, फिर 10वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर आगे जाना पड़ता है। ये लाइफस्टाइल इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत काउंट करता है। प्लेयर एक अच्छे बबल में, एक अच्छे माहौल में जब रह रहा हो, जब वहाँ से आउट होता है तो फिर एक लाइफस्टाइल, कई बड़े हमारे खिलाड़ी हम्बल फैमिली से भी आते हैं, तो जब आप पीसीबी के अंडर शैडो आते हैं तो आपको खुराक, आपका बैठना उठना हर चीज प्रॉपर मॉनिटर होती है। तो मे भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हों और ये इसकी रेशो बहुत कम है कि ऐसे लोग जो आगे जाके जिनको आपने आइडेंटिफाई किया और वो आगे जाके नजर ही ना आए हों। 80% जैसे मोहम्मद आमिर था, उमर अमीन था, ये सारे अंडर 9, अहमद शहजाद था, उमर अकमल था, ये अंडर सरफराज खुद थे, ये अंडर 19 से आए तो आज आपके सामने है। तो उनमें कुछ रेशो जरूर ऐसी होती है जो कि फिल्टर आउट हो जाती है, लेकिन 80% ऊपर आपको नजर आ जाते हैं। जी मुश्तबा हसन, GTV इस्लामाबाद। पहला सवाल कैप्टन से। कैप्टन, कल आपने देखा जैसे आप एयरपोर्ट पे आए तो बड़ा वार्म वेलकम दिया गया, तो इस एज में इतना ज़्यादा एक्सपोजर, क्या कहेंगे कि जो जीत एज अ टीम किसको डेडिकेट करेंगे? और दूसरा सवाल सरफराज भाई से। सरफराज भाई, पाकिस्तान टीम ने आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अगर आपको कोई अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं तो आप उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? सर कौन सी अहम जिम्मेदारी? जब से कोई भी आपको सर ये मिली हुई है ना, ये वाली काफ़ी, अभी इसी पे रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत वार्म वेलकम था और चेयरमैन साहब ने अरेंज किया, उनका थैंक यू, बहुत शुक्रिया उनका। और बहुत ज़बरदस्त रहा, प्लेयर्स ने बहुत इन्जॉय किया उस मोमेंट को। ऑब्वियसली कि प्राउड मोमेंट है, इस तरह का आपको वेलकम करे। और आई थिंक जिस तरह के प्लेयर्स हैं, जिस तरह के लड़के हैं, तो उन्हें इस चीज़ से कॉन्फिडेंस ही मिलेगा आगे के लिए और एक लाइफस्टाइल बिल्ड करेंगे वो इस चीज़ को कैरी करके। तो एक बहुत ज़बरदस्त वेलकम रहा। और नेक्स्ट एज अ टीम बहुत पूरी नेशन की दुआएं थी हमारे साथ और काफ़ी अरसे से एक पाकिस्तान को एक इस तरह की जीत चाहिए थी और बहुत सी दुआएं थी। इवन के हर इंडिविजुअल पर्सन यही बात करता था, इंडिविजुअल कोई बात नहीं करता था, ये कहता था कि आप ट्रॉफी विन करके आएंगे। पूरी नेशन की दुआएं थी। लास्ट क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई, अरफा फिरोज जियो न्यूज़ से। सैफी भाई, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि जाहिलों के खिलाफ, जब वो जाहिलों की तरह नहीं खेलना, तमीज़ के दायरे में खेलना है। भारत के खिलाफ ये मैच हो रहा था, एक तो एटीट्यूड का बताएं उनका कैसा था और इस वीडियो के बारे में बताएं, मतलब क्या सोच के आपने ये बोला? देखिए, मैं प्लेयर तो जरूर खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट समझते हैं। आई थिंक मैं जब मेरा ये इत्तेफाक हुआ कि बाहर बैठ के मैंने देखा तो
आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया जो आप सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। अगर आपको कोई भी है इश्यूज तो आप मुँह ज़बानी बहुत सी बातें होती हैं, हमने भी क्रिकेट खेली है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जवाब देता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आप गैर मुनासिब रवैया जो है जो कि उनके प्लेयर ने किया वो नहीं किया। और वो यहाँ तक रही वीडियो की बात, तो मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है लेकिन तरीके से करना है, जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और एक अच्छे फॉर्मेट पे हमने गेम खेलना। तो वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयज को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है, वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। कैप्टन से क्वेश्चन है, जिस वक्त टॉस हुआ तो इंडियन कैप्टन ने टॉस जीतकर बड़े आराम से कह दिया कि वी विल फील्ड फर्स्ट, तो टॉस हारने के बाद कोई एक प्रेशर भी हल्का फुल्का होता है, इतना बड़ा दोबारा से हाई हुआ और बैट्समैन ने उसे यूटिलाइज किया, उसे अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक फोटो आ गया था। इस्लामाबाद में अंडर 19 एशिया कप के कप्तान, हेड कोच और मेंटोर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। सरफराज अहमद गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर मुलाकात करके आए हैं, उम्मीद है कि टीम मजीद फ्यूचर में कामयाबियां समेटेगी। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा है। उन्होंने कहा कि नौजवान अपने ख्वाबों की तकमील के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत का रवैया जो है वो नामुनासिब था खेल के दौरान। उम्मीद है कि टीम मजीद फ्यूचर में कामयाबियां समेटेगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात करके आए हैं, आपको अपडेट करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मौजूद होंगे। उन्होंने ऐसा कहा है। सरफराज अहमद अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म क्रिकेट टीम के लिए इनामात का ऐलान करेंगे और जब वो ऐलान करेंगे तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अंडर 19 एशिया कप में फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि टीम मजीद फ्यूचर में कामयाबियां भी समेटेगी। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा है और खिलाड़ियों के लिए इनामात का भी ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद में पाकिस्तान अंडर 19 टीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी था, जिसमें सरफराज अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एशिया कप में फ़तह पर अंडर 19 एशिया कप में फ़तह पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।